ओके, तो ये सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, निकालेंगे, मैंने तो वैसे सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट देख लेते हैं आप लोग। अल्कोहल की अगर हम बात करें, अल्कोहल अगर आ जाता है तो अल्कोहल के लिए हमारा फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है बेटा? दैट इज OH होता है, OH। और ये लग रहा होता है सफिक्स में OL लगेगा, सफिक्स में क्या लगेगा? OL। चलो एग्जांपल ले लेते हैं थोड़े से। एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं CH3, CH2, CH, यहाँ पर हमने लगा दिया OH। ओके, यहाँ पर एक और लगेगा हाइड्रोजन, ठीक है। अब कितने हैं भाई? 3। कहां से नंबरिंग दोगे? 1 2 3, फंक्शनल ग्रुप के पास से 1 2 3। कितने कार्बन है भाई? 3 है, तो आ जाएगा प्रोप। प्रोप सिंगल बॉन्ड है तो नहीं, यहां पर क्या है? OH। देखो सिंगल बॉन्ड है तो ANE प्रोपेन हुआ, बट OH का लगता है बेटा ऑल, तो ये जो E है ना, E को हटा के आपने लगाना है OL, तो क्या बनेगा बेटा? प्रोपेन। इसको समटाइम ऐसा भी लिखा जाता है, हमने क्या बोला है, नंबर हमेशा किससे पहले लगेगा? प्रीफिक्स और सफिक्स से। तो ये सफिक्स है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर उससे पहले प्रोपेन 1 ऑल, यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, CH3, CHOH, CH2, CH3। ओके, देखेंगे यहाँ पर एक और हाइड्रोजन लगेगा ना? नहीं, बराबर, ठीक। अच्छा, कितने पे है बेटा? पहले तो नंबरिंग सिस्टम कहां से दोगे? यहां से दोगे कि यहां से? यहां से। ठीक है, कितने हैं? 4 है, तो आ जाएगा ब्यूट। ब्यूट सिंगल बॉन्ड है तो ANE ब्यूटेन, बट सफिक्स में ऑल लगे हो। कितने नंबर पे है? ब्यूट 2। समझ गए? समझ गए? चलो इसी तरीके से हमने देख लेते और। कितने कार्बन है भाई? 5। 10। हाँ, लेकिन यहाँ पर OH लगा है फर्स्ट पे, पेंटेन। समझ गए? इस तरीके से आपको सारे नॉमेनक्लेचर अल्कोहल वाले लिखने हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। हमने अल्कोहल में देखा OH लग रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या लग रहा होता है? COOH। और COOH को कैसा लिखते हैं? C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये होता है हमारा, और R होता है हमारा कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? देखो CH3। और एक बात बता दो आप लोग, कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके बाद एल्डिहाइड, ये हमेशा शुरू में लगेंगे, मतलब एंड्स में लगेंगे, चाहे स्टार्ट हो चाहे एंड, मतलब एंड साइड में लगेंगे उसके। जैसे कि अभी यहाँ पे CH3, CH2, CH2, फिर यहां पर जाकर आपको लगेगा COOH। समझ गए आप लोग? यहां पर जाकर लग रहा है, लास्ट में ही लगेगा, बीच में कभी नहीं आएगा, ये बीच में कभी नहीं मिलेगा आपको, समझे? ये हमेशा लास्ट में ही मिलेगा, ठीक है। ठीक है, अब यहां पर आप काउंटिंग कैसे करोगे? ये तो हमारा है फंक्शनल ग्रुप, तो कितने कार्बन है? यही मिस्टेक करते हैं, हमें ये भी कंसिडर करना पड़ेगा, ये भी कार्बन ही है ना, तो हमें उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। और हम यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, 4 है। अच्छा, ब्यूट आ जाएगा, ब्यूटेन आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन है ना, ब्यूटेन आ जाएगा। लेकिन इसके लिए हम जो नेम यूज करते हैं सफिक्स एज ऑइक एसिड। अच्छा, ये हमेशा 1 नंबर पे ही है, एंड में ही रहेगा, यहां से रहा तो भी 1, वहां से रहा तो भी 1, तो इसमें कहीं पे बीच में आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे 2 3 वगैरह लगाने की जरूरत ही, डायरेक्टली आप लगाना है ब्यूटेनोइक, ब्यूटेनोइक एसिड। समझ गए आप लोग? लाइक दिस, इजी है, बहुत इजी है वाला। कितने कार्बन है? 1 2
3, इसको भी कंसिडर करोगे तो आ जाएगा प्रोपेन, ई हटेगा, ऑइक एसिड लगेगा। इजी है। नेक्स्ट देख लो। कितने कार्बन है? 5। समझ गए? नेक्स्ट ये ले लो। क्वेश्चंस ले लो होमवर्क के लिए। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना है। यस, yes, come in. Phenolic acid, ठीक है। चलो एक और स्ट्रक्चर देते हैं, इसको जरा आप लोग करके बताना। देख लो, OH लगाया, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है। सब नेक्स्ट देख लेते हैं। एल्डिहाइड के बारे में आप देख लो। एल्डिहाइड में बेटा आपको एज अ सफिक्स आपको AL लगाना है और इसका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, तो अब यहां पर ले लो एग्जांपल। क्या नाम होगा इसका? कितने कार्बन है? 4। यहां से काउंट करेंगे, इसको भी काउंट करेंगे। 1 2 3 4। याद रखना, जैसे कार्बोक्सिलिक में हमने देखा कि एंड में लगता है फंक्शनल ग्रुप, तो इसमें भी हमेशा एंड में, कार्बोक्सिलिक और एल्डिहाइड में आपको एंड में दिखेंगे। ठीक है, तो इसको कैसे लिखोगे आप? कितने कार्बन है बेटा? 4, तो आ जाएगा आपको ब्यूटेन आएगा, सिंगल बॉन्ड है। लेकिन यहां पर ब्यूटेन अल नहीं बोलेंगे, इसको ब्यूटेनाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ब्यूटेनाल। ठीक है, चलो कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3 4 5। तो इसे हम बोल रहे होंगे पेंटेनाल। ठीक है, इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं। पहली बार हमारे लैंग्वेज जैसा कुछ मिला ना। जी हाँ, ठीक है, देखो
नोनेनाल, ठीक है, आगे बढ़े। इससे आप लोग करेंगे 16। भेज देंगे। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने आपको क्या दिया बेटा? क्लोरोपेंटेनॉल। अच्छा, अब ये थोड़े अलग टाइप के, थोड़े से इसके एग्जांपल ले लेते हैं। देन अब मान लो अगर मैंने ऐसे दिया है CH3 CH CH2 CHO, ठीक है, और मैंने यहां लगा दिया बेटा फ्लोरीन। क्या लगा दिया? फ्लोरीन। तो कहां से आप नेमिंग दोगे? आपको नेमिंग देना कहां से है? 1 2 3 4। तो कैसे लिखोगे? 3 फ्लोरो ब्यूटेनॉल, ठीक है, इस तरीके से देना है, यहां से नहीं देना है। तो आपके लिए यही एल्डिहाइड ही तुम्हारे लिए डोमिनेटिंग है, ठीक है। एक और ले लो क्वेश्चन इसी तरीके से, CH3 CH2 CHO। यहां पर हम लगा देते हैं बेटा क्लोरीन। कितने पे क्लोरीन? यहाँ पे 1 2 3 4। तो क्या लिखो? 2 क्लोरो ब्यूटेनॉल। गॉट इट? इस तरीके से। These are the some questions for you based on this particular part. नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम लोग। कीटोन। कीटोन में लग रहा होता है हमारा ओन। क्या बोलेंगे इसको? ठीक है। कीटोन होता कैसा है? देखो, R C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, मतलब R इज सम अल्काइल ग्रुप, यहां पर भी अल्काइल ग्रुप है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये बीच मिडल ऑफ द कार्बन आएगा, एंड्स में नहीं आता, ये एंड्स में कभी नहीं लगेगा, हमेशा मिडल ऑफ द कार्बन लगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं इसमें ऐसा लगाता हूं H C डबल बॉन्ड O H, क्या बनेगा ये याद करो? COH बना, एल्डिहाइड बन गया है ये, तो एल्डिहाइड का पास बन गया, इसको हम मिथेनॉल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, तो यहाँ पर हमेशा आपको दोनों साइड क्या लगेगा? कार्बन। ऑलरेडी मैंने फंक्शनल ग्रुप में आपको ये चीज डिटेल में बता दी थी कीटोन के बारे में। तो ऐसे में क्या होगा? जैसे CH3 फिर C डबल बॉन्ड O फिर CH3 अगर हम ले, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो। दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप, मिडल में आएगा आपको कीटोन का फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा कीटोन का क्या है बेटा? फंक्शनल ग्रुप है। तो इसको कैसे लिखोगे? देखो, यहाँ पर मिथाइल है ना दोनों तरफ, इसका कॉमन नेम ऐसा भी होता है, डाई मिथाइल कीटोन, ऐसा भी बोला जाता है इसको, ठीक है। लेकिन IUPAC नेम कैसा होगा? नेमिंग वही दोगे आप, 1 2 3। क्या बोलोगे इसको? कितने कार्बन है? 3 है ना, प्रोपेन। ई की जगह क्या लग जाएगा? ONE, प्रोपेनॉन। क्या लगेगा इसको? प्रोपेनॉन। समझ गए? फिर उसी तरीके से CH3 C डबल बॉन्ड O C2 CH2 CH3 अगर ऐसा है। अब एक चीज यहाँ देखो, ये चीज भी समझ लो, है ना। यहाँ एक चीज ध्यान दो बेटा, इस तरफ क्या दिख रहा है आपको और इस तरफ क्या दिख रहा है? यहाँ इथेन और इधर मीथेन दिख रहा है, मतलब मिथाइल और इथाइल दिख रहा है। तो इसको हम बोल सकते हैं मिथाइल इथाइल कीटोन। समझ गए? ऐसा भी बोल, ये कॉमन नेम है, बट IUPAC नेम देखोगे तो कैसा आएगा? कितने कार्बन है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो क्या बोलोगे इसको?
सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन, ई की जगह आ जाएगा ऑन, बट कितने नंबर पे है? ब्यूटेन 2 ऑन। समझ गए? इस तरीके से आपको लिखना है। इसी तरीके से इसको और चीज लिख सकते हैं, जैसे CH3, CH3, CH2, C डबल बॉन्ड O, फिर CH3, इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो यहां से लिखोगे तो वही नंबरिंग यहां से देना पड़ेगा आपको, तो देखोगे तो वही आएगा, ब्यूटेन 2 ऑन ही आएगा। तो इसको आप ब्यूटेन ऑन भी लिख सकते हो डायरेक्टली, चाहे ऐसे करोगे तो भी वही आएगा, ऐसे करोगे तो भी यही आएगा, तो ब्यूटेन ऑन भी लिख सकते हैं। बात समझ रहे हो? फिर एक और एग्जांपल ले लो, CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, CH3। तो अब ऐसे में देखो कितने कार्बन, 1 2 3 4 5, पेन 10 है ना, तो 1 2 3 4 5, तो आप क्या लिखोगे? पेन 2 ऑन। समझ गए? यू कैन राइट लाइक दिस। समझ आ गया? क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट हम देख लेते हैं हमारा अमाइन। अमाइन में होता क्या है बेटा, आपको लग रहा होता है NH2 लास्ट में, तो जैसे आप CH3NH2 इस तरह के, इसको क्या बोलेंगे? मीथेन अमाइन। क्या बोलोगे? जैसे ये देखो CH3 1 कार्बन है, तो क्या लगेगा? मीथेन, ई हटेगा, ई की जगह क्या लग जाएगा बेटा? मीथेन अमाइन। ठीक है, फिर उसी तरीके से CH3 CH2 NH2, तो इसका क्या लगेगा? इथेन, ई हटेगा, अमाइन लग जाएगा, इथेन अमाइन। फिर उसी तरीके से CH3 CH2, फिर उसके साथ CH2 CH2 NH2, कितने कार्बन है बेटा? 1 2 3 4, तो क्या लिखो? ब्यूटेन अमाइन। समझ आ गया? तो दीज आर दी सम IUPAC नेम जो अभी आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से है। ठीक है, और आगे स्टैंडर्ड में आप देखोगे इससे एडवांस थोड़ा आएगा, तो ये चीज आप अच्छे से समझ के रखेंगे तब जाके आपको आगे का समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो जैसे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, जो तुम्हारे PYQ से रिलेटेड है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चन तुम्हारे एक्सरसाइज के हैं, कुछ तुम्हारे डाइजेस्ट के हैं, तो अलग अलग जगह से सारे क्वेश्चंस निकाले और वो सब आपको सॉल्व करने लगाया है। तो अच्छे से इसको प्रैक्टिस करेंगे। एक बात याद रखो, आज आपको समझ में आ गया है, बट रिमेंबर दैट अगर इसको आपने प्रैक्टिस नहीं किया, लिख लिख के समझ के, मैं PDF तो भेज दूंगा, लेकिन आपने उसको प्रैक्टिस करना है। मैं गारंटी दे रहा हूं आप 2 से 3 दिन के बाद भूल जाओगे। द रीजन इज व्हाट, कि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं की। तो आपको इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अलग अलग क्वेश्चंस आप नोट्स में आपको भेज दूंगा, क्वेश्चंस आपको भेज दूंगा, आपने वहां से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना है ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। और जब प्रैक्टिस करोगे तो ये याद रहेगा, अदरवाइज सब आपके दिमाग से वैनिश हो जाएगा, जितना आपको समझाए सब भूल जाओगे। ठीक है, बात समझ आई है? ईथर का भी देख लेते हैं। मान लो एग्जांपल के इसमें लगता है बेटा ऑक्सी ज्यादातर यूज होता है। कैसे यूज होता है देख लेते हैं। जैसे सिंगल डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है बेटा? डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर R रहेगा, मतलब जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है ROR, इस तरीके से स्ट्रक्चर पाया जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे CH3O CH2 CH3 इस तरीके से है। तो अब ऐसे समय पे आपको मीथेन अक्सर दिखेगा, उसके साथ मिथाइल ग्रुप दिखेगा। तो इसको आप क्या बोलोगे? मीथ ऑक्सी इथेन। क्या बोलोगे इसको? इथेन, इसका IUPAC नेम है। फिर उसके बाद इसी तरीके से CH3 फिर O फिर CH3 लिखेंगे तो क्या लिखेगा? मीथ ऑक्सी मीथेन। समझ गए? तो कैसे लिख रहे होंगे इसको? मीथ
फिर उसी तरीके से और ले लो, तो यहां पर देखो मीथेन इस साइड है, कैसे बोलोगे, मीथ ऑक्सी, कितने कार्बन इधर, 3 कार्बन है, प्रोपेन, मीथ ऑक्सी प्रोपेन। समझ गए, दीज आर दी सम एग्जांपल ऑफ योर ईथर। ठीक है, गॉट इट। किसको इधर लिए ना बेटा, मीथ लिए ना, इसको मिलकर मीथ ऑक्सी बनता है, मीथ ऑक्सी, यस मीथ ऑक्सी प्रोपेन। यहां पर ये मीथ ऑक्सी मीथेन, मीथ ऑक्सी ईथेन, इस तरीके से। एनीबॉडी हैज डाउट विद दिस? ठीक है, ईस्टर, ईस्टर जो है मैंने आपको बताया था, ये दीज आर, ज्यादातर इसको परफ्यूम्स में इसमें यूज किया जाता है। ठीक है, ईस्टर में क्या होता है, 8 यूज करता है, 8TE, 8 यूज करते हैं, है ना, 8 यूज किया जाता है, 8। देखो जैसे एग्जांपल के तौर पे C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, इस तरीके का उसका फंक्शनल ग्रुप है। यहां पर लग रहा होता है अल्काइल ग्रुप, यहां पर भी लग रहा होता है अल्काइल ग्रुप। ठीक है, अल्काइल में मान लो यहां पर है बेटा CH3, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3 है। ठीक है, तो अब इसको बोलोगे क्या, इसको हम इसके रिस्पेक्ट में देख रहे होते हैं। ठीक है, यहां पर इसको बोला जाएगा, यहां पर देखो आप, इथेन 2 कार्बन आ रहे हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मिथाइल ग्रुप आ रहा है इसके साथ, और यहां देखोगे 2 कार्बन आ रहे हैं, जिसको हम बोलेंगे मिथाइल इथेनोएट, ये उसको लिख रहे होंगे हम लोग। ठीक है, फिर उसके बाद और ले लेते हैं एग्जांपल, मान लो CH3, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 CH2 CH3, इस तरीके से है। तो अब यहां पर देखो ये क्या दिख रहा है आपको, इसके साथ कौन लगा है भाई, ये इथेन मिल रहा है, 2 कार्बन मिलकर क्या बनेंगे, इथेन, इथेनॉट है ये, और यहां पर क्या है, इथाइल ग्रुप लगा है, तो इसको हम बोलेंगे इथाइल इथेनोएट। समझ गए, उसी तरीके से और एग्जांपल ले लो, CH3, C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। तो अब ऐसे में ये जो पंगा है यहां पर, ये चीज क्या है, प्रोपाइल है। प्रोपाइल डायरेक्टली, अच्छा यहां पर एक ऑक्सीजन मिल गया, ये जो है हमारे पास, ये प्रोपाइल है बेटा, इतना प्रोपाइल है, तो इसको हम पहले लगा देंगे प्रोपाइल, प्रोपाइल। फिर उसके बाद ये क्या है बेटा, 2 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, इथेनोएट। समझ गए। और अगर हम, सुनो लिसन, ये भी देख लो, अगर ऐसा है CH2 CH3, सॉरी CH3 CH2, फिर उसके बाद C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर CH3 लगा है, तो अभी देखो जरा यहाँ पर ये कितने कार्बन हो रहे हैं बेटा, 3 कार्बन हो रहे हैं, तो क्या बोलेंगे इसको, और यहाँ कौन है, मिथाइल है, तो मिथाइल प्रोपेनो 8। समझ गए, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा होगा। और एक एग्जांपल और ले लो, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर CH2 CH3। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये चीज को देखो, अलग अलग पार्ट में देखें। फंक्शनल ग्रुप हमारा कहाँ है, दिस इज योर फंक्शनल ग्रुप, ये पार्ट है तुम्हारा इथाइल है, और यहां पर ये इतना आप देखोगे पूरा एक कार्बन चेन है, 1 2 3 4 है, तो क्या होगा, ब्यूटेनो 8 लगेगा, और ये लग जाएगा इथाइल। समझ गए, तो दीज आर दी सम पार्ट ऑफ द ईस्टर, वी हैड डन विद द ईस्टर ऑल्सो। हमने ईथर भी देख लिया, हमने ईस्टर भी देख लिया, और यहाँ पर हमारा IUPAC नेम का जितना भी है आपके सिलेबस में वो सब एंड होता है। नेक्स्ट, तो आपको याद यही रखना है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है, ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करके लिखना है। अगर सॉल्व नहीं करोगे तो आपसे होने वाला नहीं, आप सब भूल जाओगे, तो इसको रिवाइज करेंगे जाके अच्छे से। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा कंबशन सिस्टम के ऊपर, हम नेक्स्ट टॉपिक